क्या कांग्रेस में हिंदुओं के अपमान की होड़ मची है? क्या चुनावों के लिए हिंदुत्व की बदनामी की जा रही है? और क्या कांग्रेस को राम भक्तों में राक्षस नजर आता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार के विरोध में कांग्रेस नेता जो बयान दे रहे हैं वो सियासी वार की जगह हिंदुओं का अपमान करने वाला साबित हो रहा है। पहले सलमान खुर्शीद का किताबी ज्ञान और अब राहुल गांधी की हिंदुत्व की थ्योरी और राम राज्य पे राशिद अल्वी के बयान से सियासी सवाल खड़ा हो गया है। एक सियासतदान ने धर्म और सियासत के संबंधों पर किताब लिखी तो सियासत में संग्राम छिड़ गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने सियासत और राजनीति पर एक किताब लिखी है। नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। सलमान ने किताब में बाबरी के विध्वंस से लेकर राम मंदिर के शिलान्यास तक की घटनाओं को संजोने की कोशिश की है, लेकिन खुर्शीद से खता यह हो गई कि उन्होंने अपनी किताब के एक चैप्टर द सैफ्रन स्काई में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से कर दी। किताब के सामने आते ही सियासत में संग्राम छिड़ गया। पूरी कांग्रेस अपनी दलील के साथ सलमान के साथ खड़ी नजर आई। कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी, आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता है। श्री राम एक आस्था का नाम पे, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पे नफरत का नामो निशान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो एक एक लफ्ज निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करते। जो लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों से स्वतंत्रता की, उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया। एक भी बीजेपी के अंदर या आरएसएस के अंदर कोई नेता नहीं है जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया हो। तो टुकड़े तो करने का काम बीजेपी का है, लोगों को आपस में बांटने का, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम, जातियों में बांटने का काम ये बीजेपी ने हमेशा किया है, लेकिन इनका ये सब अभियान चलेगा नहीं। सलमान के साथ कांग्रेस का हाथ है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सलमान के बयान को आसमान पर उठा लिया। हमला हिंदुत्व पर हुआ था, सो सांसद साध्वी प्रज्ञा से लेकर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किताब पर करारा वार किया और कांग्रेस को देश विरोधी बता दिया। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी साफ कर दिया कि कानून के जानकारों से राय लेकर वो किताब को एमपी में बैन करवाएंगे। जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद की पत्नी ने भ्रष्टाचार किया, असंवेदनशील होकर के दिव्यांगों के बच्चों के जो कृत्रिम अंग हैं, अपने एनजीओ के माध्यम से उन्होंने उसका भ्रष्टाचार किया और वो जेल में है। तो ये तो बौखला गया है, पगले गया है। और ऐसे भौंकने वाले लोगों को और ऐसी कलम तो निश्चित रूप से ज्ञान नहीं दे सकती। ये तो अधर्म की, विधर्म की भाषा ही लिखेगी। बहुत निंदनीय पुस्तक उन्होंने छापी है। दरअसल हिंदुत्व को खंडित करने का, हिंदू को जाति में बांटने का कोई अवसर ये लोग छोड़ते ही नहीं। अब सोनिया गांधी जी इसको स्पष्ट करें कि वो किसके साथ है, और मैं मध्य प्रदेश के लॉ विशेषज्ञों से राय कराऊंगा और मध्य प्रदेश में इस किताब को बैन कराएंगे। अब सवाल ये है, क्या सलमान खुर्शीद ने वोट की खातिर ही हिंदुत्व पर चोट की है? सवाल ये है, क्या वाकई हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है? सवाल ये, क्या राजनीतिक हिंदुत्व अराजकता का दूसरा नाम बन रहा है और मूल हिंदू और सनातन को बदनाम कर रहा है? या फिर सलमान ने अपनी किताब से कांग्रेस के सामने वो मुश्किल खड़ी कर दी है जिससे फायदा हो ना हो, नुकसान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।